इन्फेंट्स बेबीज़ के जो यहाँ पे ट्यूब रहती हैं उनके अंदर माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हुए हैं। Some problems we make a solution, and this is the biggest problem we ever seen. Then we make another solution and the list goes on. और ऑब्वियसली अगर कोई किसी जंगल में हम बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे तो वाइल्ड लाइफ पे तो असर पड़ेगा ही। जब भी हम बात करते हैं डेवलपमेंट की तो सबसे पहले दिमाग में आता है रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो भी हम सोचते हैं कि ये सहूलियत देगा हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी में, तो हम उसे डेवलपमेंट का नाम देते हैं। सही बात है, बट मैं एक धरती पे रह रहा हूँ, एक प्लेनेट पे रह रहा हूँ, और उसमें हम किसी को चुनते हैं और कुछ लोगों में से चुनते हैं, कुछ सरकारों में से चुनते हैं एक सरकार को। तो हम ये सोच के उसे वोट देते हैं कि पिछले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया तो ये वाली सरकार करेगी, तो वो थोड़ा करती है तो हम सोचते हैं ये बेटर है। क्योंकि हर कोई पॉजिटिव ना होने के बजाय हम ये देखते हैं कि कौन ज़्यादा कम ख़राब है। दिलचस्प बात है ये। अगर हमारे पास वोटिंग राइट इतने ही अच्छे हैं, जिसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई फुली डेमोक्रेटिक है या कोई सही है। यहाँ सच में वो इंसान या वो कल्चर कल्चर कह सकते हैं, ग्रुप, वो ग्रुप रहता है जो सबको डोमिनेट करता है। मैं अगर आपको नाम नहीं पता तो शायद विकी लीक्स तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके पास बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है। अगर सुना है तो थोड़ा हैरान भी होंगे। एक लाइन थी, जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा खिताब होता है वो मारा जाए CIA से। तो अगर तुमने कुछ जर्नलिज्म कुछ ऐसा काम कर लिया कि पूरी कंट्री और कंट्रीज़ तुम्हारे पीछे लगी हुई हों कि इस आदमी को पकड़ना है, तो तुम जर्नलिज्म में सक्सेस हो। तुम अपनी या जो भी खोजी हुई बातें हैं वो सच हैं, और अगर तुमने वो ले आए तो सबके सब जेल के अंदर। विकीलीक्स के जो फाउंडर थे उन्होंने कुछ ऐसे कर दिया कि CIA उनके पीछे पड़ गई, रशिया उसे बचाने पड़ गए। तो इससे पता चलता है कि USA के अंदर, मैं सिर्फ USA की बात नहीं करूँगा, पूरी दुनिया के अंदर हर लोग एक दूसरे को दबाते हैं। इसे डेवलपमेंट नहीं कहते। एक ही देश के अंदर, एक ही सिटी के अंदर एक डेवलप्ड एरिया है एंड उसके बगल में स्लम्स हैं। अब डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से स्लम्स हैं वो नीची जाति की, मतलब हम देखते हैं कि अरे वो तो झोपड़पट्टी है। बट अगर गौर से देखें, अगर कोई सच में उस वहाँ गया होगा तो वहाँ राशन शॉप है, वहाँ सब्जियों का है, वहाँ लोहे पिघलाते हैं, वहाँ जेवर बनाते हैं, सब कुछ है वहाँ। वो एक छोटी सिटी है, कम दाम पे कह सकते हैं। लोग सिर्फ ऊपर ऊपर देखते हैं, अच्छा स्लम्स बन रहे हैं। हम स्लम्स को हटा क्यों नहीं सकते? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बुलडोज़र चला दो बट मैं कह रहा हूँ कि वो सारे जो भी स्लम्स, अगर आप सर्च करेंगे मुंबई सिटी स्लम्स तो दिखेगा एक तरफ सिटी है, एक तरफ डिवाइड है स्लम से। तो जितने भी स्लम्स में लोग रह रहे हैं, अगर वो सिर्फ, मुझे लगता है 2-3 बिल्डिंग्स लगेंगी, या अगर अच्छी बिल्डिंग है तो सिर्फ 2 बिल्डिंग लगेंगी, और सारे के सारे लोग उसमें आ जाएंगे। तो स्लम की ज़रूरत है क्या? हम अगर इतना खर्चा कर रहे हैं, जैसे कि एक स्टैचू बना था, नाम लेना सही है नहीं है, पर मैंने सुना बहुत 1000 करोड़ की लागत में बना था। और वो पैसा मायने नहीं रखता, क्योंकि वो जिस ज़मीन पे बना है, वो जिस एरिया में बना है, वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। नॉइज़ पोल्यूशन नहीं कह रहा मैं। अगर तुम किसी की ज़मीन के, या मान लो तुम किसी के घर के आसपास तुम खुदाई कर देते हो,
फ़र्क पड़ेगा। अगर तुम वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा। तो सोचो, वो जंगल जैसी जगह में रहते हैं, नेचर से अपना खाना लेते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो एक नेचुरल साइकिल चला रहे हैं। और हम डिस्ट्रॉयर हैं नेचर के। वो नेचर के प्रति समर्पित हैं और हमने उनका जंगल डिस्ट्रॉय किया। उनकी जो रिवर्स थी, कह सकते हैं उनके जो नाले जहाँ से वो पानी लेते थे। और ऑब्वियसली अगर कोई किसी जंगल में हम बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे तो वाइल्ड लाइफ पे तो असर पड़ेगा ही। अल्टीमेटली उन सब ने एक अपील करी थी कि हाँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाया जाए, बट हु केयर्स। क्या इसे हम डेवलपमेंट कहेंगे? हम किसी की लाइफ थ्रेटनिंग, कोई सामने आता है या नहीं आता? मुझे लगता है बहुत लोगों ने इसे कवर किया भी होगा, बट वो न्यूज़ में नहीं आता। अदानी गो बैक, ये आपने शायद सुना हो या ना सुना हो, मैं सालों से सुनता आ रहा हूँ। और ये एक बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बन के हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि अदानी गो बैक के नारे जहाँ लग रहे हैं, अगर कोरल रीफ्स वहाँ बर्बाद हुई, सी सी इज़ लाइक समुद्र। समुद्र के अंदर समुद्र 70%, अगर मैं एग्जैक्टली कोई मुझे टोके ना, 70% सी एरिया और बाकी लैंड है 30%, मान लेते हैं। 30% में जितने जंगल हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं उतना काफ़ी नहीं है। बहुत सारा पार्ट हमारा समुद्र मदद करता है CO2 को ऑब्जर्व करने में, उसके बाद उसको वापस से लेने में। और CO2 जो ऑब्जर्व होता है, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने में। जैसे प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं, वैसे सी ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। तो ये वापस आएगा कभी ना कभी। जो जितना ज़्यादा गर्म होगा वो रेडिएट भी होगा। और अगर समुद्र गर्म होने लगे, भाड़ में जाए आइसबर्ग्स, उनकी बात नहीं कर रहा, पर अगर गर्म होने लगे तो एक जीवों का जो जिसमें वो पनपते हैं, जिस माहौल में, वो पानी हल्का सा गुनगुना हो गया और कोरल रीव्स मर गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए। नदियाँ हमने बहुत मार चुकी हैं, यमुना, गंगा, आई डोंट केयर, मुझे लगता है सारी नदियाँ दूषित हैं। अभी इन्फेंट्स, बेबीज़ के जो यहाँ पे ट्यूब रहती हैं, उनके अंदर माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। लेट्स टॉक अबाउट समुद्र। हमने नदियों को तो डिस्ट्रॉय कर चुका है। यमुना के तो कोर्ट ने भी कह दिया कि इट इज़ डेड नाउ बिकॉज इट हैज़ नो ऑक्सीजन इन इट। सो इट इज़ अ लिविंग एंटिटी, एवरी रिवर इज़ अ लिविंग एंटिटी, बट वी किलिंग इट। इट्स ओके। अगर समुद्र में ये हाल हो गए ना, तो पूरी दुनिया पछताएगी। और इसका फ़ायदा पता है कौन उठाएगा? बिजनेसमैन। Some problems we make a solution, and this is the biggest problem we ever seen. Then we make another solution, and the list goes on, and the pandemic happens again and again. So it's not development. We are creating a world we think we are developing, but we are not.